और इस मानव जीवन की सबसे बड़ी धन्यता ये है, देखो हम में और जानवर में अंतर क्या है? आहार निद्रा वै मैथुनस्य समानमेतत् पशुभिर नराणाम। सोते आप भी हो और सोते पशु भी हैं। भोजन आप भी करते हो, जीव जंतु भी करते हैं, पशुओं भी करते हैं। मैथुन क्रिया संभोग इंसान भी करता है और जीव जंतु भी करते हैं। लेकिन अंतर क्या है? सिर्फ एकमात्र अंतर आपकी धारणा और आपके विचार का है। पशु में बुद्धि नहीं होती, पशु के अंदर भाव नहीं होता। पशु भी नराणाम, लेकिन आप परोपकार कर सकते हो, आप सत्कर्म कर सकते हो, आप अपना जीवन उत्साह से पूर्ण कर सकते हो, आप अपना जीवन उत्साहमय कर सकते हो। और पशुओं की ये सीमा है, वो अपनी सीमा को नहीं लांघ सकते, वो उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन आज बड़ी विचित्र विडंबना है कि आज हमारा जीवन भी पशुओं से बदतर हो गया है, क्योंकि हम जीना भूल गए हैं। हर व्यक्ति के चेहरे पर देखी जाए तो एक टेढ़ी लकीर है, मानो एक शिकन है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से चिंता से ग्रसित है। जीवन में 3 चीजें बहुत दुर्लभ हैं बंधुओं। दुर्लभम त्रयीमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयम्। मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयम्। पहला मनुष्य जीवन, मनुष्यत्वम। दूसरी मुमुक्षुत्वम, मुक्ति की इच्छा। ऐसा सब मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति अति दुर्लभ है। हम सब कहते हैं कि भगवान इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होता है, लेकिन नहीं बंधुओं, ये मिथ्याजनक है। हमें मालूम ही नहीं है कि भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, लेकिन प्राप्ति की जो इच्छा है वो दुर्लभ है। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा और ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। भागवत दुर्लभ नहीं है, लेकिन भागवत के प्रति जिज्ञासा रखना ये दुर्लभ है। एक बार जिज्ञासा रख के तो देखो, एक बार संकल्प की धारणा करके तो देखो। अगर आपने संकल्प किया और वो संकल्प जो है वो श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, तो आप देखो आपका भाव अगर इतना छोटा होगा ना, स्वामिनी जी उसको इतना विशाल बना देंगी। भागवत दुर्लभ नहीं है, भागवत के प्रति जिज्ञासा दुर्लभ है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में अततो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र को लेने से पूर्व में ये वाला सूत्र लिया गया था कि अततो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर बाद में लिया जन्माद्यस्य यतः। और इस सूत्र को लेकर के व्यास जी महाराज ने संपूर्ण भागवत बना दी। दूसरा सूत्र लिया, पहला सूत्र ले सकते थे, ज्ञानी थे, क्या दिक्कत थी उनको? पहले सूत्र पर बना देते। ज्ञानी तो कुछ भी उठा करके कहीं भी किसी से भी कुछ भी जोड़ लेगा, जिसके पास ज्ञान है। लेकिन नहीं, वो संसार को ये दिखाना चाहते थे कि तू जिज्ञासा रख तो सही, तू अपने हृदय कमल में जिज्ञासा रख तो सही, जिज्ञासा को धारण तो कर। और एक बार जिज्ञासा को धारण कर लिया तो श्री स्वामिनी जी कहती हैं, तू जिस दिन संकल्प लेगा बस संकल्प लेने का प्रयत्न कर ले, और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं तेरे साथ में खड़ी हो जाऊंगी, मैं तेरे साथ में खड़ी हो जाऊंगी।
मुक्ति की इच्छा को रखते हैं, हम मुक्ति की प्राप्ति की कामना रखते हैं कि हम इस जन्म मरण के माया जाल से मुक्त हो जाएं। हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, लेकिन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? मुक्ति एक बार आपको और कहीं कुछ कर्म, कोई सत्कर्म, ना दानम ना तपो निज्या ना शौचम ना व्रतानि चा और प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। आप चाहे जीवन में कुछ भी कार्य कर लो प्यारे, याद रखना, लेकिन मुक्ति तो आपको ठाकुर जी के नाम की शरण को लेकर के ही प्राप्त होगी, और कुछ नहीं। दान की भी सीमा है, व्रत की भी सीमा है, तप की भी सीमा है, लेकिन इन सब से आप मुक्त नहीं हो सकते। इन सब की भी सीमा है, लेकिन नाम के महिमा की कोई सीमा नहीं। इसलिए नाम की शरण में जाओ, समर्पण हो जाओ। मैं नर हूं और तुम हो नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। आप छोड़ के तो देखो, अपने आप को सर्वस्व उसके श्री चरणों में समर्पित करके तो देखो। किसी भी कर्म में बस आप उसको ले आओ, उसको स्थान दे दो। एक छोटी सी बात बताता हूं, जीवन हल्का हो जाएगा। जीव बहुत सातिर होता है। जब उसके जीवन में सफलता आती है तो वो कहता है कि ये सफलता मेरी मेहनत का नतीजा है। कभी आप विचार विमर्श करना। और जब असफलता आती है तो ये कहता है कि ये असफलता मुझे ठाकुर जी ने दी है। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझे ठाकुर जी ने ये दंड दिया? ये पक्षपात नहीं बंधुओं। अभी तक हमने एक पक्ष समर्पित किया है, हम दुख ही क्यों समर्पित करते हैं? कभी सुख को समर्पित करके देखो। रोज हर एक कर्म में बस एक सूत्र को जोड़ लो, सिर्फ एक सूत्र, छोटा सा, जो भी आपको प्राप्त हो। और कोई भी कहे आपसे कि भैया आपने बड़ा, आप सौभाग्यशाली हो, आपको ये वस्तु, ये व्यक्ति प्राप्त हुआ है, तो बस एक ही सूत्र जोड़ना है, ईश्वर की बड़ी कृपा थी, उसने बहुत कृपा करी, ये मुझे चीज प्राप्त हुई, ये मुझे वस्तु प्राप्त हुई। उसका बस धन्यवाद देने लग जाओ। हर कर्म में अगर आप उसको याद करोगे, अगर आपकी स्मृति उससे कनेक्ट रहेगी, अगर आप उससे जुड़े रहोगे, तो याद रखना आपके जीवन से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता और जन्म जन्मांतर के दुख वो समाप्त कर देगा। इतने जीवन में कष्ट थे, लेकिन उस कष्ट की निवृत्ति के लिए हमेशा कुंती के साथ में वो खड़े रहे। क्यों? क्योंकि हर एक कर्म को कुंती बुआ उसके श्री चरणों में समर्पित कर देती थी।